हाँ भाई सो वो तो खत्म ही है। कॉस्ट शीट भी खत्म है, 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं और यूनिट कॉस्टिंग भी 3-4 क्वेश्चन ही रह गए हैं, खत्म है। सीवीपी सुनने को लगता है कि 109 तक और 70 की है, लेकिन बीच के 15 तो कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो 10-15 क्वेश्चन ही रहते हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे खिलाते रहने हैं सर। 76 से लेके 95 तक मोटे मोटे नहीं है ऐसे कुछ। ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना, वो कोर्स में नहीं है अभी फिलहाल हमारे। ओके, सो 4 चैप्टर परफेक्टली फिनिश्ड है, परफेक्टली फिनिश्ड। ठीक है, इसके बाद हम जो शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। इमीडिएटली अगला नहीं है, मशीन आवर 8 है अगला, उससे अगला सर्विस कॉस्टिंग होगा। तो चैप्टर्स हम जंप कर गए हैं, हम आए हैं सर्विस कॉस्टिंग नाम के चैप्टर में, ओ सॉरी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम के चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ठीक, कुछ 1-1.5 घंटा मेरी बातें सुननी है, इतना आसान टॉपिक है कहने की हद नहीं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू इसका लास्ट क्वेश्चन डिफिकल्टी वाइज। फर्स्ट ही लास्ट है, लास्ट ही फर्स्ट है। 90% डिफिकल्टी फर्स्ट क्वेश्चन में आ जानी है, 10% हेर फेर चलनी है, बातचीत करनी है हमने। ठीक है, वो बातें अलग है, अगर एक बार पकड़ लिया तो बात खत्म। ठीक है, ये आ गए सर 2 पेज हमारे, पेज 1 एंड 2, 2 पेज। ऑल इज फाइन, 1 एंड 2। बहुत ध्यान से सुनना, होने क्या लगा। मेरी फैक्ट्री में एक खास केमिकल, पॉइजन, सेंट, कुछ भी बनता है, 2-3 चीजें मिक्स करके बनता है सर। अगर गलत रेशो में मिक्स करोगे तो काम खराब हो जाएगा। गलत क्वालिटी वाली चीज मिक्स करोगे तो काम खराब हो जाएगा। मैं किसने कहा था अब तुम शो दिखाने के लिए क्या करो, इतने बड़े साइज वाला रजिस्टर ले आओ। मैं कहा ये किसने मंगाया, हम अमीर आदमी है सर, हम ज्यादा। ये क्या मतलब होता है, रेलिवेंट चीज लेके आना। महंगी सस्ती का क्या मतलब है, तेरे लिए रेलिवेंट ये था। सर कैन यू टेक साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर सीए पेपर, हम अमीर लोग, हम अफोर्ड करना। का नहीं, रेलिवेंट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, तेरे को यही इस्तेमाल करना था, सस्ते वाला। तो जरूरी नहीं महंगा मेरे लिए रेलिवेंट हो, या ज्यादा मेरे लिए, सॉरी तो ज्यादा डालना था, तो ज्यादा नहीं डालना था ना। एक रेशियो होती है, एक प्रोपोर्शन होती है मिक्सिंग की। ठीक है, आप कभी कभी कहीं जाके ना कुक को इंस्ट्रक्शन देते हो, ये कर देना वो कर देना, ऑफेंड हो जाता है। कहते सर एक रेशियो होती है, ये डाला है ना इसमें, कहते हैं एक रेशियो प्रोपोर्शन होती है। हाँ, थोड़ी थोड़ी रेंजेस है कहीं पे, पर लाइक हाँ, इसको ज्यादा डाल रहे हो अगर आप स्पॉइल कर रहे हो एक्चुअली चीज को। सर अगर मैं केमिकल बना रहा हूँ कोई, कम ज्यादा समझ आ रहा है ना, कैसे खराब कर सकता है, वो केमिकल है। मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ, तुम उसमें तो नहीं कर सकते ना थोड़ा पानी और डाल दो इसके अंदर, नो। एक रेशियोज होती हैं, एक प्रोपोर्शंस होती हैं। ठीक है सर, जितना मर्जी इंस्ट्रक्शन दे दो किसी को, वर्कर अपनी चलाएगा। अब बाऊ हर काम खुद नहीं ना कर सकते, चलाएगा ही चलाएगा वर्कर। तुम्हें लगता है तुमने परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो घोट के दिखाएगा तुम्हें कुछ। ये क्या कर दिया, अपना दिमाग लगा लिया बोझी हमने, मिक्सचर बर्बाद कर। अच्छा भी करेगा कभी कभी, मैं को ये बात सीखा, कहता हूँ हमारे गांव में ऐसे करते हैं। कब बढ़िया, ये बात सीख के रखो, दूसरी ही डांट लगाओ। दैट वी नीड टू डू। ठीक है सर, अब एक फोटो ले लो कि मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, करोड़ों में काम होता है, और मैंने वर्कर्स के लिए, क्योंकि मैं सारा काम खुद नहीं कर सकता। ठीक है, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लगा के लगाई, लिख के लगाई हुई है। जैसे मैं तुम्हें सच बताऊं, आज से 10-15 साल पहले लेस का जो फ्लेवर था ना, आज है ही नहीं बिल्कुल। शायद वो कुक चले गए जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं वैसे वाले, है ही नहीं फ्लेवर आज की डेट में। वो रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ मसाला मिक्सचर आ ही नहीं रहा, बढ़िया बन ही नहीं रहा। बढ़िया कुरकुरे वैसे ही हैं जैसे तेरे, लेकिन लेज में नहीं आ रहा फ्लेवर सेम बना। ठीक है, बनाने में कुछ होगा। मैं कहा जी कोई कैसे तल रहा, कोई कैसे तल रहा, अब हमें क्या पता, बनाने में कुछ तो होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जो वर्कर स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करता है, आप लोगों ने भी देखा होगा किसी से ढाबे का टेस्ट बदल जाता है,
क्यों? पुराना कुक चला गया, नवा चाहे जितनी मर्जी रेसिपी लिख के लगा दो, इसको 15 मिनट सेकना था, 14 मिनट सेकने से 1 मिनट से फर्क पड़ता है। ट्रू। इसमें शिमला मिर्च नहीं डालनी थी, टेस्ट बर्बाद हो जाता है। एक मैं इसमें डाल ली क्यों नहीं, टेस्ट बर्बाद हो गया। ट्रू, हैव टू एग्री। ठीक है, इसमें ये चीज डाल के बर्बाद हो गया, बिना डाले एक है, रेशियो प्रोपोर्शन के बिना बर्बाद हो गया। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन के बिना। तो जब लेंटर डलता है, सीमेंट इज टू रेता इज टू वाटर की एक रेशियो होती है। कैन यू अफोर्ड स्पॉइलिंग दैट रेशियो? मतलब ऐसे एक रेशियो होती है, 4 बोरी सीमेंट, 3 बोरी रेता, 2 बाल्टी पानी, 4:3:2। 4:3 होगा वो अलग बात है, अपन लोग कौन सा गेम में। सर कैन वी अफोर्ड स्पॉइलिंग दिस रेशियो? नहीं। और सर कितनी रेशियो ट्राई की होंगी ना, फिर किसी रेशियो में ऐसे वो क्या हो गया, खुरने लग गया, अच्छा गिरी गई बिल्डिंग, अच्छा कल्ली सीमेंट पे अकड़ी गई बिल्डिंग। रेता भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, एक परफेक्ट रेशियो होनी चाहिए सर। और वो परफेक्ट रेशियो मैंने बना दिया। उसमें छोटा मोटा फर्क का गुंजाइश होगा, लेकिन ज्यादा गुंजाइश तो नहीं है ना। आप ना महंगा सामान डाल सकते हो मेरे वाले से ना सस्ता। सर पीओपी अब सीमेंट से महंगा है, तो क्या दीवारें बस होनो पीओपी से बनेंगी, हम अमीर लोग हैं? नहीं, उसके लिए वही बनानी पड़ेगी। सर जो अब आमिर खान का घर बनेगा, अगर नवा बनेगा, तो सर ईंटों की जगह वो टाइलें लगवानी शुरू कर देगा। लाइक बाहर लगवाया टाइलें, अंदर भी सर टाइलें शुरू कर देगा वो। टाइलें लगाओ, चुप पर हम अमीर लोग हैं? नहीं, ऐसे नहीं कि सर महंगा लगाए तो बढ़िया लगाए, नहीं ऐसा नहीं होता। रेलिवेंट लगाना होता है, रेलिवेंट। ठीक है सर, फ्रैंकली ये तो अब टर्निंग पॉइंट आप लोग को मेरा पता है, कोई ना जानता हो तो उसको ये एसी यहाँ पे लगाओ, स्टूपिड लगेगा। दिस इज टू बिग एन एसी फॉर दिस स्मॉलर रूम, इसकी सेंस नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब मेरे पास था ही, जो 2 हम ऑफिस से उतार के लेके आए उनमें छोटा ही वाला था, छोटा लगवा दिया। लेकिन ये छोटा इस कमरे के लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, टॉर मारने के लिए तुम वो बैंक वाले नहीं करते, इतू सा एटीएम वाला कमरा होता है, पूरा 2 टन का एसी। बंदे को अंदर जाते डर लगता है, बुजुर्ग आदमी तो कहते हैं नहीं मेरे हार्ट अटैक आ जाना, अंदर तू पैसे कटा ले। इतना सा रूम होता है, रात को भी चलता छोड़ जाते हैं वो लोग। रेलिवेंट नहीं है, क्यों? इतना सा चाहिए था वहां पे बस। ठीक है ना, रेलिवेंट नहीं होता। ठीक है बेटा, महंगे सस्ते का सिस्टम समझ आया? शो ऑफ मारने के लिए तुम महंगा डाल दो, कोई सेंस नहीं है इस बात की। ठीक है, मैं कहा जी रेलिवेंट डालनी होती है बात, इररेलेवेंट बात से कुछ हो नहीं सकता होता। नो डाउट। आइए, हाँ भाई, तो स्टोरी जिसने सुन ली, पहला टेबल देखना कितना आसान है। पहले टेबल को हम हमेशा बोलेंगे, 2 आमने सामने वाले पेज लेंगे आप लोग, पहले टेबल को बोलेंगे बजटेड स्टैंडर्ड। कोई लिखेगा नहीं, बजटेड स्टैंडर्ड। ठीक है, बजटेड स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट डन। क्वेश्चन 1 देखिएगा, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल of a chemical material of a chemical mixture is as under। 8 टन ए मटेरियल का डले 40 रुपए वाला। हाँ भाई, क्वांटिटी 8 टन ए की लगती है, कोई लिखेगा नहीं, डोंट राइट। ओके, 40 रुपए वाली 320 में बढ़िया चीज बनती है। अच्छा सर, आपने वो देखा जो लोग क्लेम करते हैं कि हम देसी घी की टिक्की बनाते हैं? हाँ, क्या वो देसी घी वो वाला होता है जो आपके घर में यूज होता है, कि वो देसी घी होता है लेकिन लोअर क्वालिटी वाला होता है? पता ना, अब अपने घर वाले में बनाओगे ना टिक्की, वैसी नहीं आएगी। वो अगला शो कर अपने घर पे, लेकिन एक क्वालिटी नीचे डालडा वाला डालते हैं, थोड़ा सा नीचे वाला होता है वो। ठीक है, 2 ग्रेड नीचे वाला होता देसी घी है, लेकिन 2 ग्रेड नीचे वाला रिफाइंड भी नहीं होता देसी घी है, लेकिन 2 ग्रेड नीचे वाला होता है। पता है ये बात? क्योंकि उससे नहीं बनती वो चीज। तो मैं भी टॉर के लिए कुछ और कर दो, नहीं बनेगी उससे। ऐसे वाली टॉर नहीं मारनी। कहते जी 40 रुपए वाली क्वालिटी वाला 8 टन माल डलना चाहिए हमारा माल बनाने के लिए। एनी डाउट? पक्की बात है, क्लियर बात है। आप इसके बाद एक लाइन छोड़ा करेंगे, बी प्रोडक्ट वो कितना डलना चाहिए भाई साहब? 12 टन। कितने वाला? 60 वाला। 720 रुपए का माल पड़ेगा। कोई डाउट? कहते तो ना हमारा एक सुपर मिक्सचर तैयार होता है। एनी डाउट? स्टैंडर्ड यील्ड इज 90% ऑफ इनपुट। हाँ भी, ध्यान से देखना, मतलब ग्रॉस, एक लाइन छोड़ के सब कुछ। ठीक है, ग्रॉस इनपुट 20 टन, ग्रॉस इनपुट 20 टन, जिसका टोटल कितना? 1040। तो मैं बॉयलर के अंदर मिक्सचर बनाने के लिए 20 टन माल डालता हूं।
1040 रुपए वाला खरीद के और हमारे वो टेस्ट, वो फ्लेवर, हमारा वो सेंट तैयार होता है, हमारी वो प्रोडक्ट तैयार होती है। डन? ओके सर, मैं फिर कह रहा हूँ, हर चीज में एक रेशियो प्रोपोर्शन होती है ना, ठीक है। टू प्रूव समथिंग आप उसमें ज्यादा छिड़क दो तो फायदा नहीं होता, ठीक है, फायदा नहीं होता। तुम पॉपकॉर्न खा रहे हो, नमक ज्यादा छिड़क लो, टेस्ट खराब हो जाएगा, एक रेशियो होती है, ठीक है। और उसमें फलाना नमक ही डल सकता है, टमकाना नमक नहीं डल सकता उसके अंदर। हर चीज का एक सिस्टमैटिक होता है। एनी डाउट? 20 यूनिट्स, ठीक है, 20 यूनिट्स एट 1040, ठीक है। स्टैंडर्ड यील्ड इज 90%, मतलब कहते हैं डाल के उबालने में 10% हवा में इवेपोरेट हो जाता है, बॉयलर में चिमड़ा रह जाता है, हाथ में 18 टन ही आता है, 10 टन तो वेस्ट ही हो जाता है। इन डाउट? नॉर्मल लॉस बोला जाएगा। 1 मिनट दो मेरे को। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, मैं कहा जी अगर माल बनाना है ये तो होगा, माल बनाना है तो होगा। मैंगो खाना है, छिलका तो उतारना ही पड़ेगा, तो लाइक छिलके के बाहर के भी पैसे दिए, फिर भाई पता नहीं, अरे गुठली के भी चार्ज कर लेते हैं यार भाई, फिर कुछ हो नहीं सकता, वो नॉर्मल है, वो होना ही होना है। हाँ ये बोलो पल्प हाथ से गिर गया, ठीक है, लेकिन ऐसे सोचोगे हाय फिर तो हो गया, छली खरीद के लाए यार, वो बाहर से दी, छिलके भी उतर के खा ले, और अंदर का वो भी निकल गया सारा, लाइक वेट वाइज अगर तुम कॉस्ट लेके आए तो स्टुपिडिटी है। सर तरबूज, अब छिलका कटेगा ना सर, वो जो छिलका कट के फेंकते हैं वो क्या है? नॉर्मल लॉस, हाँ वेस्टेज बट नॉर्मल, इट इज बाउंड टू हैपन। एंड वो वाला क्या कहते हैं, हाँ तुमने ऐसे प्लेट तैयार की बढ़िया, रेड मटेरियल ऑफ तरबूज वो गिरे, ओए यार ये एबनॉर्मल लॉस है, ये नहीं होना चाहिए यार, नॉर्मल तो होगा ही होगा यार, हर चीज में नॉर्मल लॉस होगा थोड़ा सा। डन? कितना नॉर्मल लॉस है? 10%, 2 टन माल उड़ गया। कोई डाउट? कोई डाउट? बात ध्यान से सुनना सर, ये फिर पुराने वाली बात आएगी, जैसे एक प्लेट है ना, प्लेट तो है, अब तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो लगा ही मत देना यूनिटरी। सर आपने एक मैंगो खरीदा, 40 रुपए का पीस था और 400 ग्राम का मैंगो था, फिर छिलके और गुठली निकाल के आधा वेट डस्टबिन में गया, आधा प्रोडक्ट तुमने खाया। हाँ भाई, तो ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है यही 40 रुपए का, कि हाई 20 रुपए वेस्ट हो गए मेरे, क्या वही 40 का वेस्टेज जैसा तो कुछ नहीं हो गया, रकम वेस्ट तो नहीं हुई, वेट वेस्ट हुआ है, रकम तो नहीं वेस्ट हो जाती यहाँ पे, रकम वेस्टेज 0 है। नॉर्मल लॉस सिर्फ क्वांटिटी का होता है सर, सेंस समझ आती है? हाँ, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के वक्त भी सर एस किया हुआ आप लोगों ने, तो सेंस नहीं है इसको यहाँ से हटाने की, रुपी वैल्यू थोड़ी हटाओगे उसकी, रुपी वैल्यू तो उतनी रहती है। छल्ली खरीदते हैं हम, 10 रुपए की छल्ली है, छिलका उतर जाता है, अंदर का वो क्या बोलना चाहिए उसको, जो दाने के बाद अंदर बचता है उसको क्या बोलना चाहिए सर? इमेजिन उसका भी कोई नाम तो होता होगा, ठीक है ना? ओके सो ऐसे करते हैं, बाहर का छिलका अंदर का छिलका, ठीक है। हम उन दोनों चीजों को जब फेंकते हैं, भाई आज तक नहीं आप लोगों के दिमाग में आया यार पैसे का नुकसान, नहीं, नो, वेट का नुकसान हुआ है, रुपये का नुकसान थोड़ी हुआ है, तो वेट का नुकसान लिख दिया, रुपये का नहीं लिखा, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। एनी डाउट? नेट आउटपुट 18 टन, 1040, तो 18 टन माल ही हाथ लगा। मैं कहा मेरे को पहले से ही पता था 18 हाथ लगता है, तो इसमें रोने लायक क्या हो गया, 18 ही हाथ लगता है, 18 ही हाथ लगता है। एनी डाउट? सर अगर 18 टन 1040 का, अब आपको इजाजत है यूनिट लगाने की, पर यूनिट कितना है? 57.7, 57.78। ये बेटा मेरा पहला टेबल कंक्लूड हो गया, मुश्किल तो नहीं था सर, ये तो आज समझा रहा हूँ तो है, 1 मिनट में बनता है टेबल, 1 मिनट में डेटा उठाना होता है, धड़ 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 धड़, ये लॉस 10%, चक चक, 1 मिनट भी लग जाए ना तो बड़ी बात ही होगी, 1 मिनट ज्यादा ही है इसके लिए, है ना? क्या लगता है सर बन जाएगा ना 1 मिनट में, है ना? हाँ भी इधर सर, अब जिस वर्कर को मैंने काम दिया है भाई साहब, वो पीता दारू, वो पीता दारू, उसकी ना काम करती आंखें, ऊपर से बीवी से लड़के आया, जो पंगे मारे उसने, तौबा, तबाही फेर दी, तबाही फेर दी सर, दिल थाम के बैठिए, एक्चुअल क्या हुआ क्वेश्चन में वो सामने आने जा रहा है। मैं ये इंस्ट्रक्शन देके निकल गया अपना, मैं कहा ओके काम हो रहा होगा पीछे से,
कैसा हुआ है? अब इधर सर मैं ये इंस्ट्रक्शन देके स्टैंडर्ड नाम बजटेड स्टैंडर्ड देके इंस्ट्रक्शन निकल गया हूँ, ठीक है। जिगर थाम के बैठिए, एक्चुअल हरकत आने वाली सामने उसकी। आप फैक्ट्री में, आप पीछे सपने। बढ़िया, इतना समझाया, सही करेगा आज तो। इसका अलग ही चलना है भाई साहब, एक्चुअल दीन धर्म ही नहीं कोई होने वाला, देखना, ठीक है। ओके जी बेटा, ये लिखने में ना आपका आधा पेज जाएगा, पूरा आधा पेज। उसके बाद हम नीचे डालेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस, टेबल का नाम यही रहेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। ओके, और बिल्कुल यही चेन बनेगी पूरी नीचे, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल। एनी डाउट? प्रोडक्ट ए बी, ग्रॉस इनपुट माइनस वेस्टेज, नेट आउटपुट। एक्सपेक्टेड है यही होगा उसके साथ भी, है ना, है ना, यही होना चाहिए उसके साथ भी, ठीक है। हे भगवान, सर देखना क्या किया उसने। कहता 10 टन लेके आया था फौजी माल। मैं कहा यार 10 किसने बोला तेरे को? सर वो टॉफी हार्ड हो जानी है मेरी। मैं कहा इसमें मिल्क कम डलता है भाई। सर डेयरी मिल्क में इमेजिन करो, मिल्क और चॉकलेट की एक रेशियो है, तुम बदल दोगे तो? मैं कहा रहेगी फिर भी चॉकलेट ही वो, पट्टी ये थोड़ी खानी थी मैंने। देयर इज ऑलवेज बिग एक रेशियो होती है भाई साहब हर चीज में, कि नहीं? सर वो मटर पनीर जो होता है ना, उसमें मटर और पनीर की एक रेशियो होती है। तुम कुछ भी पकड़ के देखो, हर चीज में एक रेशियो होती है। मैं ये क्या कर दिया? हाँ, पनीर 2 प्याजा में सर पनीर 2 प्याज प्याज था। मैं प्याज 2 पनीरा थोड़ी था, पनीर 2 प्याजा होता है, 2 प्याज डालने होते हैं बीच में। नाम नहीं तेरे को पता लगा अभी तक, ठीक है। सर रेशियो बर्बाद करोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सर ये चॉकलेट बन रही होगा, अब हो गया बेटा गर्क, इट विल बी जस्ट दिस इज टू मिल्की, आई विल नॉट हैव इट। या लॉट ही बर्बाद मार्केट में सारा। या सेंट, 2 सेंट बन के एक फ्लेवर आता था, मैं कहीं ज्यादा डाल दिया, देखा स्मेल मार रहा है ये उल्टा। इसका इतना सा डलना होता है बेटे। हाँ, नमक मिर्च मसाला अगर दाल बन रही है तो हर सेंटीमेंट से देखिए, रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू एग्री विद दिस? सेंटीमेंट आ गया। सर अब ये पागल है, क्या करें? ए डाल दिया, ए कितना डाल दिया ऊपर से? मैं कहा ये 30 रुपए वाला हमारे गांव में इसी में ही बनता, तेरे गांव को थोड़ी बेचना, अमीरों को बेचना था, मैंने माल 40 वाला डालना था। अरे पागल आदमी, बातचीत सुनना। कहता वो जी माल वही डाला। मैं कहा माल वही डाला, तेरे को 30 कहाँ से मिला? कहता वो हमें दुकान पता। मैं कहा दुकान नोट करो, तारीफ भी कर। मैं कहा कमीशन लेके जाइए, तारीफ भी कर देंगे भाई साहब। सर आप क्या मानोगे, सेम क्वालिटी मिली है, सस्ती मिली है, ये मानोगे आप? असम्पशन समझ आती है? क्वालिटी सेम है, सस्ती है, सर इसकी तारीफ देंगे इसको। मैं कहा वाह यार, सेम क्वालिटी 30 रुपए, हमें भी दुकान बता। सर देखिए, गलतियां अपनी पकड़ते जाइए, तारीफें सामने वाले की करते जाइए, एक गलती दुरुस्त कर लो, एक करेक्शन पकड़ लो, आप अच्छे बिजनेसमैन हो जाओगे। अगली बारी 30 में मिलता माल, अगली बारी 30 वाला खाएंगे हम, अगली बारी 30 वाला खाएंगे हम, ठीक है। अगर सेम माल है, मैं कहा वेंडर है यार, मैं कहा सेम क्वालिटी, पक्का पक्का। कहते हैं हाँ वही सेब है सर, ये वही एप्पल है, वही एप्पल। ठीक है, तू 30 का ला सकता है, बंदा दिखा मेरे को, वेंडर दिखा, बढ़िया है, इंप्रूवमेंट आएगी, नो डाउट सर। सर अभी भी ये तो गलत किया उसने। अरे ये क्या कर दिया यार तूने, पागल तू, 10 डाल दिया। कितना बिल बन गया टोटल? सर बी कितना डाला उसने? 20 टन। किस रेट वाला? सर सेम क्वालिटी महंगी लेके आए, ये मानोगे, ठीक है, डांट पड़ेगी। सेम क्वालिटी महंगी लेके आए, और आप लोगों को कभी ना कभी तो पड़ी होगी डांट। इतने का मिल रहा था तो लेके क्यों आए हो? फोन कर लेना था, तुम्हें कुछ भेजा होगा, गोभी आलू प्याज सब्जी लेने, है ना। फिर वो लाइक 60 बोले 70 दे दो, कोई बात नहीं, अमीर है हम लोग। घर आके ना उस 10 रुपए के पीछे जो तुम्हारे को डांट पड़ती है, लिया क्यों? मैंने तेरे को कहा नहीं था ये करना, चलो चक्को। हाँ भी दूसरे भी होगा एक, तुम ना ऐसे बड़े दिल से आलू लेके आए, एक क्या पहाड़ी आलू ले आए हो तुम, दूसरे वाले लेके शक्ल से कैसे पता लगता है? हो चुका है ना कुछ सबके साथ ऐसा। ये वही डांट है सर, इस बार वर्कर को हम लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्या ले आया यार, पेन वैन के साथ भी होता रहता है, ठीक है। तुमने पापा को भी डांटा छोटे होता है, पापा कौन सा पेन ले आए आप, वो आदमी अपना बेस्ट यूज करके लाया होता है, ठीक है यार। ये क्या महंगा वाला रजिस्टर ले आया, क्लासमेट वाला चाहिए था मेरे को, सब हुआ है हमारे साथ। पेन की वैरायटी, क्वांटिटी सब है,
और कभी कभी ये भी होता है यही। इसको रजिस्टर पेन समझ लो भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम क्या समझते हो, ठीक है। जीन टी शर्ट समझ लो, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कि 8 जीने हैं 12 टी शर्टें हो तो बढ़िया कटेगा मेरा, यहाँ पे कुछ और ही आ गया है, ठीक है। कुछ भी समझो तुम, वो तुम जानो, ठीक है। रेशो एक होनी चाहिए, इतनी कोल्ड ड्रिंक इतने चिप्स, कुछ भी समझो, मेरे को कोई फर्क, पार्टी के लिए ये बेस्ट रेशो थी, कुछ और आ गई है, वो तुम जानो, ठीक है, वो तुम जानो। ये ध्यान रखना, क्वालिटी सेम मानोगे आप, बस रेट डिफरेंसेस मानोगे, क्वालिटी इश्यूज नहीं बनाएंगे आप, ठीक है। एक और बात अज्यूम कर लेना, क्या जो मिक्सचर बन के फिर भी बना है वो खाने लायक बना है, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक, अच्छा दाल आज थोड़ी पतली पतली होगी, खाई तो जा रही, ठीक है, या दाल थोड़ी गाढ़ी होगी, खाई तो जा रही, दाल दाल ही है, दाल का कुछ और नहीं हो गया, ठीक है। ये खाने लायक रेंज में है। अगर ये मिल्क चॉकलेट है, मतलब थोड़ी ना चॉकलेट आज ना थोड़ी लाइट ब्राउनिश आएगी, डार्क ब्राउनिश जाएगी, खाने लायक रहेगी, ऐसे वाले कुछ फीचर हो गए, मतलब आप निकाल लो कोई भी। सर आप 2 मिनट, अच्छा इस कारण है, चलो पॉइंट जो था मैं कर लेता हूँ आपके साइड। ओके ओके, 20 with 68, 20 with 68 क्या बना, 1360, कोई डाउट, हे भगवान, 30 यूनिट डाले इसने, कोई डाउट, 30 यूनिट डाले, टोटल बिल 1660, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। मैं कहा चलो बॉयलर पे 3 किलो ही चिमड़ा होगा, चॉकलेट तो ज्यादा आएगी हाथ में, सर सर 27 आनी चाहिए ना चॉकलेट, अगर इसने घोटा ठीक हो, चलो 30 टन डाल दिया अंदर, घोटा ठीक हो तो कितना हाथ आना चाहिए था, 27, पढ़ना, वेस्टेज कितनी कर दी, 60, मैं कहीं तरह, मैं तेरा कोई काम नहीं ठीक का, ऐसे वाली डांट पड़ी, मैं कोई काम नहीं करता भाई तू मेरे हिसाब से, मैं ये क्या किया, कहता वो जो पलटते पलटते थोड़ा गिर गया था नीचे, मैं कहा तो फिर इंसानों वाली तरह से पलटो भाई, कैसे भी क्या, मेरी तो वेस्टेज कर दी तूने, और सर वो जो गिर गया है वो बिकता भी नहीं है, वेस्टेज कर दी इस आदमी ने कितनी, 3.5, 3.5 की वेस्टेज बिकने लायक है नहीं, नेट आउटपुट 26.5 बनाया इस बेवकूफ ने, 1660 का धज्जियां उड़ा दी हमारी, पता नहीं क्या किया एक्चुअल परफॉर्मेंस। वो करते हैं नहीं, हाँ वो करते हैं, वो करते हैं इस वक्त, पहले ये वो सब आएगा, वो सब आएगा, वो पहुंचेगा, अभी पहले इसने क्या कर दिया वो तो देखो, ठीक है। ये कहता है ये तो नॉर्मल होता है, इतना तो वैसे ही होता है, वो तो अब हम उसको गिनाएंगे ना सर, 0.5 एबनॉर्मल लॉस है ना, आगे चलते हुए साबित करेंगे, 2 पेज लगवाने हैं, ये तो क्वेश्चन उतारा अभी मैंने, चलो पहला दिन है सर, क्वेश्चन उतारते उतारते मैंने आपसे 15-20 मिनट ले लिए, 25 मिनट ले लिए, लेकिन आप मानते हो 2 मिनट में उतरा करेगा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं है, क्वेश्चन का डेटा वेरी सिंपल सिंपल, ठीक है। सर अब मेमोरी मत यूज करना, फॉर्मेट देख सकते हो आप बोर्ड से, फर्स्ट पेज पे बनाओ फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पेज पे बनाइएगा फर्स्ट क्वेश्चन।
कोई 1-2 मिनट, कोई 1-2 मिनट, 2 मिनट में कर लो ना सर, 2 मिनट टेबल क्लियर है ना, 2 मिनट में टेबल क्लियर है, 2 मिनट कोई चक्कर वाली बात नहीं, 2 मिनट टेबल क्लियर है। यहाँ पे ना जो ऐसे वाले चैप्टर है मैं टाइम बचा सकते हो, जो आप लोग हमारा कॉमन कि सर ये देखो फटाफट चैप्टर कर दिया, टाइम बच गया, कुछ करा लो फटाफट से, ठीक है, लाइक दैट। ओके सर हमारा 30-40% कॉस्ट का सिलेबस खत्म हो गया था, 30-40%, ठीक है, 1/3 सिलेबस हो गया हमारे हाथ में, 1/3। ये बुकलेट खत्म होगी, 2/3 सिलेबस आपके हाथ में होगा, 2/3, और उस 2/3 में से 90 मार्क्स का पेपर डल जाएगा, 90 मार्क्स का, ठीक है, इस बुकलेट में से 90 का डल जाएगा, श्योर दैट। आगे चलो, आगे चलो सर, परमिशन है सर, मुश्किल तो नहीं आता? आइए सर, अब डांटना शुरू करना है इस पेज में, मैंने डांट पढ़नी चाहिए ना इसको। देखिए हर किस्म की डांट चाहिए, रिवाइज्ड एज पर ग्रॉस इनपुट, पहली डांट लगाना है, आप कभी भी सीक्वेंस नहीं बदलेंगे। टेबल 1 बजटेड स्टैंडर्ड, टेबल 2 एक्चुअल परफॉर्मेंस, टेबल 3 रिवाइज एज पर ग्रॉस इनपुट, nobody will change ever. So table 3 is revised as per gross input. Okay, फॉर्मेट वही रहेगा, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल, ठीक, वही प्रोडक्ट ए बी, ग्रॉस इनपुट माइनस नेट लॉस, नॉर्मल लॉस, नेट आउटपुट, इन आउट, ऑल इज फाइन, ऑल इज ओके। कान खोल के सुनिए, रिवाइज एज पर ग्रॉस इनपुट, मैं कहा बेटा इधर, ये क्या किया, कहता सर वो ग्राहक आया था उसको 26.5 ही चाहिए था, ठीक है, अच्छा 26.5 चाहिए था, ठीक है, ओके। केस 2, सर वो पैकेट ही 30 टन के पड़े थे वहां पे, ऐसे, मैं कहा देख मेरी पहले बात सुन, अब इन दोनों में से ग्रॉस क्या होता है, 30, मैं कहा मेरी बात सुन, मैंने मान लिया किसी वजह से तेरे दिमाग में आया, तूने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई कि ग्राहक को 26.5 चाहिए था तो उसके लिए 30 ही डलेगा, मैं कहा मैंने मान लिया, एक मिनट, मैं कहा मेरी बात सुन रहा, बी वेरी अलर्ट नाउ, ग्रॉस इनपुट है तो 30 की ग्रॉस इनपुट को मैंने लॉक कर दिया है यहां से उठा के ना, एक्चुअल वाले टेबल से सिर्फ एक फिगर उठती है जिसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, क्योंकि ये तो बाकी बर्बाद टेबल होता है ना, बेकार है, सिर्फ एक फिगर उठती है, 30 उठ गई। अब सारे का सारा मेन टेबल असली टेबल इस्तेमाल आता है, मैं कहा अगर हो भी गया था ये, मैंने मान लिया था वो जिसको 18 चाहिए ही था, वो जो 20 के पैकेट ही नहीं पड़े, पैकेट ही 30 के, मैं कहा चल मान लिया मैंने, पर मेरी बात समझ, ध्यान सुनो, 30, सर एक बात बताओ, अगर 20 के क्रॉस इनपुट में ए 8 होता है तो 30 में ए कितना होना चाहिए, इंटीग्रेशन लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, हाँ, अगर 20 में 8 है तो 30 में ये पता करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, नहीं तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा लो चाहे, वो भी कर देगी, लेकिन उसके अलावा वाली चीजें क्या कर देगी, सर क्या है, वाह, बस यही इंटेलिजेंस चाहिए सर, सर 12 है इनका, क्लियर आपको, 8/20 is equal to x/30, x आ जाएगा, 8/20 into 30 is equal to, मेरे को यहाँ से बड़ी फ्रैक्शन नजर आ रही है, यहीं पे दिख जाएगी मुझे फ्रैक्शन, 8/20 is equal to x/30, 30 क्रॉस मल्टीप्लाई तो x आ गया, डाउट है किसी, लिख के दिखाऊं पक्का, सर ये 12, ये कितना होगा, अरे भगवान, हे भगवान, सर ठीक कर लो इस, मतलब इसमें तो कोई महान हस्ती गलत नहीं करेगी कुछ, ये 18, सर आपको पता है इस 18 के लिए तो मेरे पास 2 रास्ते थे, 2, 30 में से 12 ले 18 और यूज करो, और क्या यूज करो, क्यों नहीं करना भाई, वो 18 ही आएगा, हौसला तो यूज कर लो भाई, ये क्या स्टूपिड बातें हो रही है यार, असली बात करने का मौका नहीं, लोग इसी को गलत करते रहते हैं, चलो आगे, आगे, और नेट लॉस भी 20 में 2 है तो 3 होना चाहिए था, मैं बेटा देख बाकी बातें अलग है, मैं एक एक करके तेरे को डांटता हूँ, मैं एक बात सुन, अगर 30 डालते हैं ना कंटेनर में तो स्लाइस निकालते हैं, पहले स्लाइस निकालते हैं, बात ठीक है ना, मैं देख पहली बात ये है, जब 30 डलता है ना इधर स्लाइस निकालना चाहिए, पहली बात तो ये होती है, फिर अब
सही बोल रहा हूँ ना? 30 डाले तो 27 निकले, बिल्कुल सही बोले, सही डांट रहा हूँ, इसमें तो नहीं गलत डाल दिया, डांट दिया हमने तेरे को। 30 डालूं तो 27 निकलना चाहिए, नो डाउट। और फिर बेटे 12 जो होता है ना 40 वाला डलना चाहिए। ये तेरी तारीफ है कि तूने भाई 30 वाला किया, मैं कहा मैं तेरी को कमीशन देके भेजूंगा। डांट, फटकार, प्यार, लगाव सब मिलेगा, जो बनता है, जो कमा रहे वो दे दूंगा। डांट वाले काम करे डांट देंगे, प्यार वाले काम करे प्यार कर लेंगे, मुश्किल तो नहीं है। सर क्या बना 480, 18 इंटू 60, 1080। मैं कहा तो 30 यूनिट कितने के बनने थे? 1560। वेस्टेज मैं मानता हूँ नहीं बिकती, लेकिन फिर 27 टन आता 1560। तूने लगाए भी 1660 मेरे, माल भी कम निकाला थे, कितना नुकसान कर दिया होगा। सिर्फ इस एक पल में तूने मेरा फायदा किया, वो तेरे को शाबाशी है, उसकी शाबाशी अलग दूंगा, लेकिन ओवरऑल तो मेरा नुकसान किया, माल भी कम निकाला, खर्चा भी ज्यादा किया तूने मेरा। एनी डाउट? बड़े रिवाइज करना है, मुश्किल तो नहीं है। अब होगा एक और रिवाइज, रिवाइज्ड एज पर नेट आउटपुट। हाँ भाई, फिर से फॉर्मेट सेम, रिवाइज एज पर नेट आउटपुट, प्रोडक्ट ए बी, ग्रॉस इनपुट, नॉर्मल लॉस, नेट आउटपुट। फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट सेम है, नेट आउट। हाँ भाई, किसे लॉक करना है? नेट आउटपुट। कितना नेट आउटपुट इसने निकाला जो 26.5, ये मैंने लॉक कर दिया यहाँ पे 26.5। ठीक, तो अब ये ट्रिगर वाले हो जाते हैं, ये ट्रिगर नंबर है। लाइक टर्म्स ही कंपेयर करोगे ना, अनलाइक टर्म्स तो कंपेयर नहीं कर सकते, लाइक टर्म्स ही कंपेयर करोगे। अब ये बताओ 26.5 की नेट आउटपुट के लिए कितना ए डलेगा? अगर 18 में 8 डलता है तो निकाल तो सकते हो, 11.77777। टेक्निकली 8/18 is equal to x over 26.5, 26.5 इंटू हो जाएगा, फ्रैक्शन दिखती है? नहीं तो लिख लो भाई साइड साइड पे, हो गया। हाँ 11.78। बेटा यहाँ पे ना 2 डेसिमल लिख के बंद कर देना, लेकिन जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो कैलकुलेटर का पूरा प्रिंट होना चाहिए, याद है ये बात है? प्रिंट पूरा होना चाहिए कैलकुलेटर का, यहाँ तो नहीं पूरा लिख सकते आप, यहाँ पे 2 लिखो, लेकिन जब मल्टीप्लाई करो तो पूरा प्रिंट लेना होता है। ये बताइए, यूनिटरी लगेगी 17.666666 ना। टोटल ग्रॉस इनपुट कितना है? ऐड कर लीजिए, बताइएगा प्लीज। 29.444444। हाँ ठीक है, व्हाट 44 बहुत है मेरे को। नॉर्मल लॉस इसका 10%, 2.944 कटा, काट के देखो यही आना चाहिए 26.5 जो लॉक फिगर है। ओके हो गई बाकी बात है? मतलब बेटा देख, अगर ग्राहक ने इतना मांगा था 26.5, तो ना ए तेरे को माप के थोड़ा पढ़ लिख ले, माप के इतना डालना चाहिए था, तभी ठीक होता है, और बी इतना डालना चाहिए था। तो पता है मेरे साथ क्या होता? तो 40 रुपए वाली आइटम होती और 60 रुपए वाली आइटम होती, तो मेरा बिल कितना बनता? हाँ भाई पूरा प्रिंट लेके 40 मल्टीप्लाई करो, 47 470 मान लेगा, ठीक है? ये निकाले 1060 ऐसे अप्रोक्सीमेट चलेगा। टोटल बताइए 153। तो ये लेवल होता, ये डाउट? हाँ क्या ये 4 टेबल क्लियर है? बेटा कुछ राइटर्स क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखवाते हैं जैसे हम सीवीपी नहीं लिखते, आगे के आगे के आगे के आगे के आगे के आगे के आगे, वो इतना लंबा एक बना लेते हैं। आप वो बना सकते हैं, मेरा हैंड फ्लो नहीं बनता उसमें, ठीक है? तो ठीक है, वो उसमें फायदा क्या होता है? फायदा क्या? सिर्फ ये नहीं लिखना पड़ता बार बार, ये तो सबकी अपनी अपनी है, ये तो लिखनी पड़ेगी। ये 40-60 एक ही बार लिख के सार लेते हैं, ठीक है? एक ही बार लिख के सार लेते हैं, ये कॉलम तो अपने अपनी बनेगी सबके, ठीक है? तो वो ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे, ठीक है? मैंने उस हैंड फ्लो में एडजस्ट होने की कोशिश की, मेरे से पर्सनली एडजस्ट नहीं हुआ,
तो मैंने टेबल 4 तोड़ लिया, ठीक है ना, 4 टेबल तोड़ लिए, काम इतना ही है। वो तो पेज की बात है कि ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, हैंड फ्लो की बात है। दिस इज व्हाट वी सजेस्ट पर्सनली, ठीक है। ओके सर, अडेप्टेबल के पुराना रखना, सही है, अडेप्टेबल, ओके हाँ भी हो गया। हुण मेरी गल सुनो, करना आ गया सर, एक तो गलती नहीं करनी फालतू में, ये आ रहा है वो आ रहा है, श्योर हो जाओ तुम, क्लास में कोई फायदा नहीं। नंबर 2, अभी कमिट करो डे 1 क्लास में, अभी कमिट करो। अगर मैं कह रहा हूँ 90% सारे क्वेश्चन में टेबल ऐसा ही होता है, कितना टाइम लोगे 4 टेबल क्लियर करो मेरे साथ? 10 10 मिनट से कम, कितना 2 मिनट, 2 भी कम ही है। कमिट समथिंग करेक्ट रेंज में, 6-7 मिनट, 8 मिनट लिए, अभी 10 बोलने 10 बोल, 7-8 मिनट, 8 मिनट सर, 8 मिनट बहुत है, यूनिटरी पुनिटरी लगना है, 8 मिनट बहुत है, दिए 8 मिनट। नेक्स्ट 2 पेज बनाओ, पहले सुनो, पहले एक बार भी नहीं बनाया, पहले एक बार बनाओ, उसके बाद अगले पेज पे चारों टेबल बनाओ, टाइम क्लॉक करके कितनी देर में करते हो। यही सेम क्वेश्चन। हाँ जी, इसी का कुछ भी नहीं है, हैंड फ्लो सेट कराना है, बकार का चैप्टर है, स्टोरी के साथ एक बार हो गया, हैंड फ्लो बैठ गया, कुछ भी नहीं करना, सारे सब्जेक्ट में क्या है, बस एक हैंड फ्लो है। मेक 4 tables, पहले तो रिपीट कर, और शेक ही नहीं मारनी, रिपीट करना है सर, ट्राई टू रिकॉल आएंगे। पेपर में लिख सकते हैं या फिर हाँ जी सर, ये एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म्स है सारी, फिलहाल ठीक है, सारी एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म्स है फिलहाल, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं।
सर लिख लिया लगता है। हाँ जी। ओ गुड है। कैसे किया सर? पहले ना 13.5 मैंने निकाल ली थी हम्म परसेंटेज। पिछली बार मैंने सीधा उसको बांट दिया था, मैंने वो डिवाइड बाय 90 भी करना था ना, वो नहीं करा। ठीक है, आपको लगता है कैच कर लिया आपने? ठीक है सर। 27th का देखिए, अब जिन्होंने किया है, एक बात तो है सर, क्या कुछ ऐसा सा नहीं लग रहा जैसे एक क्वेश्चन के लिए एक बात ध्यान रखनी पड़ रही है? मैथमेटिक्स, now if I do it with something that you already know and is natural as well, will become easier और फोर्स खत्म हो जाएगी ना। ठीक है भाई, अब तुम सोचो 4 महीने बाद बंदा कहता फिर उठ जाएगा फिर से सेम पॉइंट। आज तो ताजा है, जो मैथ्स ऑपरेट किया, जो बेस मिस कर जाते हैं हम लोग, खेल तो दूंगा। एक है यार, ऐसे रैंडम में कैसे सूझेगा यार मेरे को, ठीक है ना? वो जो रैंडम वाला है वो भी तो करना है कि यार नेचुरली बताओ कुछ ऐसे, जैसे बस सारे क्वेश्चन लिखते थे फ्लो फ्लो में मैथ्स हो जाए, वैसे से ही हो जाए, कोई तो मजा आ जाए। और मेरे नोन नोन जैसी कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। जल्दी करते हैं सर, 27वें की जल्दी करते हैं। पहले आपका इफेक्टिव होना जरूरी था, कैसे ना कैसे कर करा के जैम पैक कर दिया ना क्वेश्चन, आई एम हैप्पी। अब मैं वैसे कराता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ, ठीक है? जैसे लाइक यार ऐसे क्यों नहीं सोचा हमने, ठीक है? बेसिक के साथ क्यों नहीं किया? वो फीलिंग आनी चाहिए डेफिनेटली आपको कि यार बड़े बेसिक से कर दिया, ठीक है? बड़े एलिमेंट्री बेसिक से कर दिया। सर हो गया? हो रहा है, करो करो सर। मुश्किल तो नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है? 3-4 मिनट में हो गया, ठीक है? हाँ जी सर, कॉस्ट पर यूनिट सेम आएगी क्योंकि ये रिवाइज मेंस टेबल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, तो यही आएगी हर बार। मैं उसको यही समझा रहा हूँ ना कि अगर तू स्टैंडर्ड के हिसाब से चलता तो देख मेरा खर्चा हमेशा इतना ही होता, ठीक है? ओके, दैट्स व्हाट वी आर टीचिंग हिम। हो गया, ठीक है? ओके डन है। ये नहीं आएगा मतलब? हाँ तो इधर भी रेशियो में डाल दो। सुनो, ये यही बात करनी है इधर, सुनो इधर। सेकंड शुरू कर दिया, पहले तो फर्स्ट ही लिखना था। हाँ सेकंड अब मैं बोलने वाला था। हाँ इधर बेटा आ गया। अब क्वेश्चन 2 करेंगे आप लोग, 4 टेबल बनाएंगे। नहीं नहीं, वो तो आप बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ कोई ऐसी बात नहीं, बट कैलकुलेट करना बस। शुरू करो। हाँ भी टेबल 2 देखना। 40% मटेरियल ए, 60% मटेरियल बी एट 40 एंड 30%। हाँ भी 40% इधर बशर स्टैंड के ऊपर लिख दिया करो। अज्यूम 100 टन्स, अगर परसेंटेज दी हो ताकि वो 40-60 हो जाए। अज्यूम 100 टन्स पे कर दो, ठीक है? सर लगाओ 8 मिनट और बनाओ 2 टेबल। हाथ बिठाना पहले आपने टेबल्स को। टेबल करेक्ट चाहिए मेरे को, चैप्टर बहुत आसान है। कितना? 6.5 मिनट लगे, 6 से 8 मिनट गए।
नहीं सर, फर्स्ट लिखो दोबारा, उसका कोई फायदा नहीं, मैंने क्वेश्चन भरवाने इसमें, ऐसे का कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट लिखो दोबारा, हैंड फ्लो बस उतनी बार बनाना है, बात तो वही है सारी। अब ये खत्म नहीं कुछ हुआ, हाफ हुआ है काम अभी, हाथ बिठा रहा हूँ कि गलती नहीं चाहिए। जब मैं नेक्स्ट बात करूँ तो पिछले की गलती नहीं सर, पता है ना फॉर्मेट लिखवाना होता है मैंने उतनी बार, वो वाली बात है, ठीक है, फॉर्मेट में गलती नहीं चाहिए। सर लिख चुके हो आप? पहले दो लिखे हैं, है ना, पहले दो रिपीट लूप में लिखे हैं, ठीक है। हाँ जी सर, कभी कभी सेम आ सकते हैं, अगर रेशो सेम हो तो वहाँ पे वेस्टेज की, कभी सेम भी आ सकता है। नहीं नहीं, हमेशा तो डिफरेंट ही आता है, कभी सेम आ सकता है। इन दो टेबल्स का फाइनल कैलकुलेशन नंबर बहुत कभी सेम भी आ सकते हैं दोनों, ज्यादातर डिफरेंट आएंगे दोनों टेबल्स, ठीक है। क्या जी सर, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो हैंड फ्लो शुरू हुआ है, इतनी दूर ना जाओ आप, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, टैली जैसा तो कुछ नहीं हुआ अभी, ठीक है। और कॉस्ट के सारे क्वेश्चन टैली नहीं होते, ओपन एरिया होता है। सीवीपी में जैसे अपन निकाल के छोड़ देते हैं, सेलिंग प्राइस इतनी होनी चाहिए, किससे टैली हो रही है वो, किसी से नहीं, ओपन एरिया है, मैथ्स है,
ठीक है। यूनिट कॉस्टिंग हम बोल देते हैं प्रॉफिट 1.01 पर शेयर, पता नहीं है कि नहीं है, ठीक है। सर कितने परसेंट हैंड फ्लो आ गया? गुड इनफ? 10 तो ना लिखवाऊं हैंड फ्लो के लिए, नहीं 10 तो नहीं है ना, 10 तो ज्यादा हो जाएंगे ना, ठीक है, 10 तो ज्यादा हो जाएंगे, 5 easily 5 भी ज्यादा ही है। वैसे मैं 2 पे रुक जाता हूँ तो, लेकिन भाई साहब की मनमानी के कारण आप लोग थर्ड फिर से लिखेंगे सारे जने, थर्ड लिखना पड़ेगा सबको, ठीक है, तभी समझ आएगी बात, ठीक है। थर्ड लिखेंगे अब सारे। हाँ भाई फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड। तो सर बस थर्ड के बाद हम फिर फर्स्ट पे दोबारा चलेंगे, अगला काम करेंगे फर्स्ट। लिखी जाओ सर, लिखी जाओ, हाथ थकना नहीं चाहिए 3-4 घंटे।
सर लिखा जा रहा है, सर लिखा जा रहा है सबसे, ठीक है। हाँ भाई, अब आधा डाउन सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, now listen very carefully to me, the tables are actually 5 not 4, फिफ्थ टेबल इंट्रोड्यूस करने लगा मैं, छोटा सा, इतना लंबा नहीं होता, फिफ्थ टेबल बहुत छोटा होता है, ठीक है। टेबल्स आर एक्चुअली 5, एक्चुअली 5। अब उसके लिए मेरे को 4-5 लाइनें चाहिए होती हैं। कितनी लाइन चाहिए अपने को? 4-5 लाइनें, ठीक है। वो कैसे पैदा होंगी वो सुन लो, ठीक है। जैसे ये भाई साहब के पास लाइंस क्यों क्रिएटेड है और कईयों के पास क्यों नहीं है? इन्होंने हेडिंग रेड के ऊपर दे दी, ऊपर शिफ्ट हो गया, समझे बात? किसी ने 2 लाइन नीचे दी तो नीचे शिफ्ट हो जाता है, ऊपर खिसका दो इसको थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर खिसका दो, उसके बाद भी कमी हो ना, तो ये एक लाइन बचा लो, ए को इमीडिएटली स्टार्ट कर दो, बाद में नीचे सारी लाइनें छोड़ते जाओ, ठीक है। समझ आ रहा है? थोड़ा सा ऊपर टेबल खिसक जाएगा, ऐसे इधर खिसक जाएगा, उसको कहीं भी बना सकते हो, या तो यहाँ पे यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मैं यहाँ प्रपोज करता होता हूँ क्योंकि वो फिफ्थ टेबल है तो वो यहीं आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या कह रहा हूँ? जरा सा ऊपर खिसका देना इसको और हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब इधर सर क्वेश्चन 1 का फॉर्मेट अब इस लिहाज से बनाएंगे कि अब हमने उसमें सवाल भी भरना बाकी का, ठीक है। आइए, इतने टेबल बनाइए, उसके 5वें टेबल की यहाँ पे जगह हो, 5वां टेबल सुन लो है कितना, ताकि आप फ्लॉलेस बनाए, हाथ रोकना भी। 5वां टेबल क्या है, मैं रब कर लूं, फिफ्थ टेबल बन रहा है, सपोज करो मेरा, टेबल नंबर 5, नाम देखना, आखिरी डांट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, एक डांट रह गई। मैं कहा एक पता क्या, जस्ट बिकॉज तूने 10-20 डाला, मिक्सिंग गलत की है, सही मिक्स करना था, सही मिक्स करना था। नेट आउटपुट की डांट क्या होती है, मैं कहा ज्यादा बना दिया, 18 किलो खा सकता था मैं, 26 किलो बना दिया, एक है बनाया कितना बात नहीं है, डाला क्यों इतना ज्यादा डालना ही नहीं था, ठीक, इतना ज्यादा डालना नहीं था। ये अलग डांट है इनपुट की, ये अलग डांट है आउटपुट की, और ये अलग डांट है मिक्सिंग की, मिक्स भी गलत किया है, ट्रू, मिक्स भी गलत किया सर। एक वो होता नहीं अपना, क्या नाम है, हल्दीराम का नमकीन आता है, पंचतंत्र टाइप का, एक पंचरतन टाइप का ना, कुछ नाम बोल, पंचतंत्र तो क्या ही होता होगा, पंचरतन ही नाम होता होगा ना, तंत्र तो वो थी कहानियां वाली है ना, खट्टा मीठा लगा लो, ठीक है सर, उसमें 18 तरह की आइटमें होती है ना, अब 2 ही लगा लो अगर, ठीक है सर। एक ना वो कॉर्नफ्लेक्स फ्लेवर वाला भी आता है हल्दीराम का, उसमें कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, कहीं कहीं काजू होता है सर, अब आप कॉर्नफ्लेक्स घटा दो, काजू बढ़ा दो, हाँ तो हल्दीराम को बर्बाद करके हो गया ना। मैं कहा ये क्या कर दिया यार, कहता क्या हो गया, वेट तो इस बार उतना वेस्टेज होगी नहीं, मैं कहा वेट वो ठीक है भाई, मिक्स कौन ठीक करेगा, मिक्सिंग ठीक तरह से होनी चाहिए थी, मिक्सिंग गलत, सब गलत, और क्या, वन ऑफ द रीजन काजू महंगा। और एक और है, मैं कहा महंगे की बात नहीं है, रेलिवेंट उतना था काजू, टेस्ट के लिए रेलिवेंट उतना था, ये थोड़ी काजू बढ़ा दो तो टेस्ट बढ़ जाएगा, मैं कहा रेलिवेंट उतना था, उसका उतना ही होना जरूरी था, नो डाउट। तो मिक्सिंग खराब भी नहीं करनी होती, ठीक है बेटा। इसके टेबल के नाम में इसका आंसर आ जाता है, ध्यान सुनना, इसमें लाइन ना भी छोड़ो चलता है क्योंकि बहुत छोटा टेबल और इसका टोटल चाहिए होता है। ए बी, नाम देखना, स्टैंडर्ड वाले टेबल से कॉस्ट उठा लो 40-60, सर ये तो यही रही है हमेशा, ये तो जब भी रिवाइज किया 40-60 उधर से उठी है। एक्चुअल वाले टेबल से मिक्सिंग उठा लो 10-20, 10-20, 10-40 का 400, 20-60 1200, टोटल 1600, इसके यूनिट्स तक नहीं चाहिए मेरे को, बस 1600 चाहिए होता है, ठीक। तो ये तो बहुत छोटा सा बन गया ना, छोटा सा बन गया। हाँ भाई, पहले एक बात बताओ, 5 टेबल, चलो अब 10 मिनट दिए, कर लोगे 10 मिनट में, 5 टेबल 10 मिनट, 5 टेबल 10 मिनट, 5 टेबल 10 मिनट होने चाहिए, 5 टेबल 10 मिनट्स, 5 टेबल 10 मिनट्स, सर हो जाना चाहिए।
5 टेबल 10 मिनट में क्वेश्चन आना चाहिए, 5 टेबल 10 मिनट में क्वेश्चन आना चाहिए। करो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो दोबारा से, और उसके आगे मत बढ़ना। क्या गिरा है, क्या चाबी हुई है? जी, अच्छा सॉरी, मेरे को लगा सर, सॉरी।
सर हो गया, 5 टेबल ओके सर। सर आई थिंक 90% से ऊपर तो एक्यूरेसी पहुंच गई है, तो बस राइटिंग ही है। हो गया सर, आई थिंक कंफर्टेबल तो हो गया होगा, कोई ऐसी बात नहीं। बस एक सवाल ही कराना अच्छे से, टेक्निकली तो पूरा अच्छे से करा लेना, फिर तो छोटी छोटी बातें ही हैं मेरे पास, तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा। हाँ जी सर, क्या चीज़? अच्छा वो बोले, ओके। अभी लिख लिया सबने? अभी हो गया? आओ बेटा, अब नेक्स्ट पेज लो, नेक्स्ट पेज ऊपर लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। आइए देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा क्या हो रहा था। स्टार्टिंग में ऐसा फील होगा जैसे फॉर्मूला फॉर्मूला हो, ठीक है, फिर आज नहीं बैलेंस आउट कर जाएगा, थोड़ा बहुत देना फिर आपको 10-15 मिनट सिंक इन हो जाएगा। फॉर्मूला पे जाने का फायदा ही नहीं है अगर आपके टेबल नहीं बनते, ठीक है, ओके। मैं स्टार्ट, फर्स्ट फॉर्मूला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। सर एक बात बताइए, अंतिम और सबसे बड़ी सच्चाई क्या है इस प्रोडक्शन पैटर्न की? मेरे हाथ कितना मान लगा है? 20, 30, 27 के 26.5। सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? 26.5 ही अंतिम सच्चाई है ना। तो सबसे पहले तो जो सर मेरे फ्यूचर में होना है वो 26.5 के अकॉर्डिंग ही होना ना। 26.5 उसने बनाया, देखो मेरी हैंड पोजीशन जब तुम्हें पता लग रहा है मैं कहाँ रेफर कर रहा हूँ। 26.5 उसने बनाया, आई थिंक 1560 1660 में, ठीक। लेकिन अगर वो मेरे मुताबिक चलता तो 26.5 बन सकता था 1531 में, सिर्फ मेरे मुताबिक चलता तो। मुझे ये पता है मेरी फैक्ट्री में 26.5 1531 में बन सकता है, और जैसे मर्जी उसने कितने का बनाया? 1660 का। सर मेरा फायदा किया उसने, नुकसान? नुकसान, कोई डाउट? नुकसान किया सर, डाउट? सर अगर नुकसान किया है तो फॉर्मूला ऐसे सेट करना बनता है। अच्छा ये बताओ कितने का नुकसान किया? 129 माइनस होगा ना, 129 रुपए का नुकसान है सर। अब अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना 129 का नुकसान साबित करना है, नेगेटिव फिगर आनी चाहिए, तो बताओ ये रकम आगे होनी चाहिए कि ये रकम आगे होनी चाहिए? नुकसान साबित करना है, ये आगे होनी चाहिए। हाँ सर, फॉर्मूला आप ही लोगों ने डिराइव कर लिया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है नेट स्टैंडर्ड वाले टेबल की कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब इसका मैं क्या कर लूं भाई, 129 और नेट स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 1531 माइनस 1660, 129। कान खोल के सुनना, हम प्लस माइनस नहीं लिखते इस चैप्टर में, हम ऐसे लिखते हैं ए फॉर एडवर्स, एडवर्स है, ठीक है, ए फॉर एडवर्स, ये कोड वर्ड चलेगा और कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है, ए फॉर एडवर्स। चलो आगे, हो गया। फॉर्मूला नंबर 2, अब अगली डांट पड़ेगी। बात ध्यान से सुनिएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तारीफ भी होगी डांट भी पड़ेगी, ठीक। मटेरियल
प्राइस वेरिएंस। अब देखिए जिसका वेरिएशन निकालना है, किसका निकालना है? प्राइस का। अगर प्राइस में कितना वेरिएशन है ये निकालना है तो डिफरेंस तो प्राइस का ही लूंगा। ए में बताओ, ए में 10 का है। ए में उसने ए में 10 का है, ये कह रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं ना? फॉर प्रोडक्ट ए सर 10 का है। सर 10 ए प्रोडक्ट में 10 रुपए पर यूनिट है ना सर। 10 का उसने मेरा फायदा किया नुकसान? फायदा। फायदा किया। तो जो फॉर्मूला बनाओ उसमें पॉजिटिविटी फील होनी चाहिए। तो क्या करोगे? 40 माइनस 30 के 30 माइनस 40? 40 माइनस 30 करने का दिल कर रहा है ना? देखो अपनी सेंस के पीछे जाओ, फॉर्मूला तुम्हारा खुद बनेगा। 40 माइनस 30 करने का दिल किया ना तुम्हारा, है ना? तो फॉर्मूला इसके ऊपर लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, कोई डाउट? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये किया ना तुमने। बी प्रोडक्ट का बताओ स्टैंडर्ड प्राइस, 8 का 90 का। यानी कि 60 माइनस। अब तो क्लियर ही हो गया, फॉर्मूला ही बन गया। ठीक है, कोई डाउट? ये तो पर यूनिट हुआ, बिल्कुल ठीक थी ब्रैकेट पर यूनिट है, लेकिन अब यूनिट्स डालने पड़ेंगे। सर अब सुनना, यहां पे गलती होती है, यहां पे गलती होती है। यूनिट्स मल्टीप्लाई करने हैं सर। इस वक्त मैं स्ट्रिक्टली डांट रहा हूं। मैं कहा बेटा देख, बाकी बातें छोड़, तूने घोटा गलत, तूने डाला गलत। मैं कहा गलत दुकान से क्यों लेके आया, गलत दुकान से क्यों लेके आया? यहां पे कौन सी डांट पड़ रही है? प्राइस वेरिएंस की। मैं कहा प्राइस क्यों वेरी किया? एक यूनिट का इतना, बताओ कितने यूनिट्स रखूं साथ में? कोशिश करो टेबल में से ढूंढने की, फॉर्मूला अगर खुद ही डायरेक्ट एक्चुअल आएंगे ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं ना आएंगे। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे स्टैंडर्ड होगा तो ये तो स्टैंडर्ड भी तो आप ही का है। अगर मेरे को प्राइस का डांट रहे हो, सिर्फ प्राइस का डांट दो ना। मैं कहा मैं ये नहीं कहता तू गलत क्वांटिटी ले आ, चल वो भी मेरे फैक्ट्री में काम आ जाएगी, अगले लॉट में काम आ जाएगी। भाई तू रेट कितना खराब करके आया वो तो देख। सर यहाँ पे क्वांटिटी एक्चुअल ले लूं? हाँ, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। हाँ भाई, ए की एक्चुअल क्वांटिटी, बी की, कोई डाउट? इक्वल टू, हाँ भाई 10 इंटू 10। यहां पे इसने मेरा 100 रुपए का फायदा कर दिया, 100 फेवरेबल। एफ फॉर फायदा, एफ फॉर फेवरेबल। ठीक, इधर 8 रुपए का नुकसान कर दिया, 8 इंटू 20 एडवर्स। फाइनली इस प्रोडक्ट में फायदा, इसमें नुकसान, ओवरऑल तो मेरा उसमें 60 रुपए का एडवर्स नुकसान ही किया। मैं कहा दुकानदारी में तो तूने मेरा ओवरऑल तो नुकसान किया, ए प्रोडक्ट में फायदा, बी में ज्यादा नुकसान, ओवरऑल मेरा नुकसान 60 रुपए का। नी डाउट? सर इतना तो नहीं भारी लग रहा फॉर्मूला? बन सकता है, सोच सोच के भी बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। हो गया, हो गया, हो गया, फील हुआ? पक्की बात है। अगर किसी को थोड़ी सी दिक्कत आ भी रही है ना, लेट इट सिंक फॉर 1-2 क्वेश्चंस, 3-4 बार हाथ बैठ जाएगा इसके ऊपर अपने आप, सोचना भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ाइयाँ ना की ना तो ये सबसे पहले फेड आउट होता है। ये वो टॉपिक है जो फेड आउट बहुत जल्दी होता है। फेड आउट, हाथ रुक जाएगा, फेड आउट हो जाता है, वो मैं पक्का बता रहा हूँ। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्या यूनिटरी मेथड ही लगाना है। ठीक है, मैं राइट द नेक्स्ट थिंग, थर्ड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। सर हम इसको पहले निकाल लें, किसी को बाद में, नेवर, यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग। कारण अभी पता लग जाएगा। सर पहला हमेशा क्या निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, तीसरा क्या निकालना है, नेवर चेंज। कारण अभी पता लगेगा। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। हाँ भी, अब मैं कौन सी डांट लगाने लगा कि भाई तूने क्वांटिटी क्यों गलत डाल लिया? वो कांपी जा रहा है, मैं तो गलत दुकान की नहीं बात कर रहा, गलत ऑर्डर क्यों प्लेस किया। मैं ये नहीं कह रहा कि तू ये आइटम इतनी महंगी सस्ती क्यों लाया, मैं इतनी क्यों लेके आया, मैं क्वांटिटी की डांट लगाना चाहता हूँ। सर मैं क्वांटिटी की डांट लगाना चाहता हूँ। ठीक है सर, बताइए ए प्रोडक्ट में उसने कितनी क्वांटिटी डाल दी? 10। डलनी कितनी चाहिए थी? 26.5 बनाया ना सर उसने। आप लोगों ने कहा नहीं था अंतिम सच्चाई 26.5 है?
तो 26.5 वाले टेबल्स पे रही है ना, भटको ना। 11.77। एक बात बताओ भाई, मेरे मुताबिक जो काम 11.77 में हो सकता है वो उसने 10 में करके दिया। एक ऐसा काम जो 11.77 डाल के हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग उसने कितने में करके दिया? 10 में। आप ये मानेंगे हमेशा क्वालिटी खराब नहीं हुई है, राजमा ही बने, अगर राजमा बना दे कुछ और नहीं हो गया, क्वालिटी खराब नहीं हुई है, ठीक है, ओके सर। एक जोक वाली बात ये है, ठीक है, पापा मेरे ना गैस पे कुछ रख के भूल गया, आज सो गए जाके, मैं नहीं बचाया, आधा बचा आधा गया, हो गया, निकला है क्वांटिटी वेरिएंस सर। कुकर लाके दिखाऊं, चिमड़ा रह गया कुछ ना कुछ, हो गया, हो जाता है। नींद ही आ गई यार वर्कर को, नींद ही आ गई है, क्या कर सकते हैं। एक तरफ पानी रखा है, उस पर गैस नहीं ऑन की, एक तरफ कुकर रखा, उस पर गैस ऑन कर दी है, खुद जाके सो गए हैं, ठीक है, लो जी, ठीक है, हो गया सर, आइदर साइड कर दिया काम हमने, ठीक है। हाँ भाई, तो अब सर एक काम जो 11.77 में होना चाहिए था मेरे मुताबिक, सर वो आदमी 10 में करके दिखा रहा है, खैर बढ़िया। कैसे कहता सर बॉजी है ना, इसके सिर पे खड़े होने पड़ता है, पहले वाले लोग ना इसकी गैस ऑन करके इधर चले जाते हैं, फिर वो उबलता रहता है थोड़ा सा ज्यादा ही, अगर उस पर कड़छी चलाते रहो तो कम वेस्ट होता है। ये बढ़िया टेक्निक है यार, सिखाओ हमारे वर्कर्स को। सर एक काम जो मेरे मुताबिक 11.70 में होता है उसने 10 में करके दिया, मेरा फायदा किया नुकसान किया? तो जो ब्रैकेट है उसमें फायदा नजर आना चाहिए। सर करो माइनस क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, कोई डाउट? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सर ब्रैकेट तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअली बनी, ये तो आसान हो गया, ब्रैकेट तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअली बनी, ये तो आसान हो गई, इनटू, हाँ भी अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे एक प्राइस रखना है, ये इतनी क्वांटिटी तो हो गया, ये नुकसान कितनी बार हुआ, जितने यूनिट ले आएगा वो उतनी बार होगा, उस रेट पे बार बार खरीदता रहा वो क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस इनटू क्वांटिटी रकम बनाने के लिए करना पड़ेगा मुझको। अब यहाँ पे मेरे को एक प्राइस डालना है, या तो स्टैंडर्ड प्राइस या तो एक्चुअल प्राइस, मैं उसे क्वांटिटी की डांट लगा रहा हूँ, तूने क्वांटिटी गलत ली, तूने क्वांटिटी गलत ली, मुझे सिर्फ क्वांटिटी की डांट लगानी है, सिर्फ क्वांटिटी की। यहाँ पे कौन सा प्राइस रखना चाहिए? एक्चुअल, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, एक्चुअल, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, मिक्स ओपिनियन, पूरी मिक्सिंग बोर्ड डाल दी आप लोगों ने, सबने, एवरीबडी मेड अ मिक्सिंग बोर्ड। हाँ सर क्या होगा यहाँ पे सुनिए, अगर आप यहाँ पे एक्चुअल प्राइस लेते हैं जो कि गलत है, तो जो रकम आएगी वो तो डबल डांट के काबिल हो, उसमें तो 2 गलती है, उस प्रोडक्ट में तो 2 प्रॉब्लम्स है, ये फॉल्टी है ना। जब वो प्राइस ही फॉल्टी है तो सिर्फ क्वांटिटी के कारण कहां वेरिएंस आएगा इस रकम के अंदर, इसके अंदर तो प्राइस वेरिएंस भी छुप जाएगा थोड़ा सा। सिर्फ क्वांटिटी के कारण कितनी गलती हुई है, सिर्फ क्वांटिटी के कारण, मैं तो वो निकाल रहा था। मैं कहा बेटा अगर तू मेरे रेटों पे भी लेके आया होता ना, अगर तू मेरे रेटों पे भी लेके आया होता तो भी इस तरह का तूने मेरा नुकसान कर दिया था, लेट अलोन के तू अपने रेटों पे लेके आया है। तू मेरे रेटों पे लेके आता तो भी मेरा क्वांटिटी का नुकसान करता तू, मेरे रेटों के बावजूद क्वांटिटी इतनी खराब है तेरी, तेरे रेटों से तो जो खराब है वो तो लगी है। एनी डाउट? सेटल्ड? हाँ जी। फॉर ए प्रोडक्ट, फॉर बी प्रोडक्ट बताइए। 40 60 स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की 11.77 माइनस, कोई डाउट? बी की 66 माइनस, कोई डाउट? प्रोसेस कर दीजिए प्लीज। $17.18 70.8 71 रुपीज ले रहा हूँ, ठीक सर। फेवरेबल बी में 140 रुपए ले लेता हूँ, 140 रुपए एडवर्स नुकसान हो गया, फाइनली उसने मेरा नुकसान ही किया बाय 69 एडवर्स, ठीक। चेक, यहां तक आने के बाद चेक, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस,
मेरा टोटल कॉस्ट का नुकसान कितना करेगा तू, जितना तू प्राइस में गलतियां करेगा और जितनी तू क्वांटिटी में गलतियां करेगा। चेक दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, चेक दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। बढ़िया है सर, जहां मिले हमारे को चेक वहां तो बहुत बढ़िया होता है। मैं अब तो पेपर में नहीं जाने देता ये सर, सीवीपी से लाइकेबल क्वेश्चन है क्योंकि सीवीपी में चेक नहीं है। प्राइस 55.3 हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसका तो चेक है। इसको तो मतलब आया से खा जाओ चढ़ के इसके ऊपर, वाला हाल है ना, दे 8 नंबर दे सर, मैं 12 मिनट में लिख दूं इसको पूरे के पूरे को, ठीक है, क्योंकि यही है इसका फॉर्मेट। तो सीवीपी कॉस्ट शीट से भी बेटर है। इनपुट नंबर्स बदलने, हैंड लो ये ना स्ट्रिक्टली 5 टेबल बनाओ, 5 फॉर्मूले ला लो, खत्म। 5 टेबल 5 फॉर्मूले खत्म, 5 टेबल 5 फॉर्मूले खत्म। मेरा चैप्टर 80% खत्म है, मैंने बैठ जाना, मैंने कुछ और करने लग जाना, बस अब खत्म। तुम 3 टेबल पहले बना के देख चुके, तुम्हें दिख रहा है खत्म। आज का टारगेट 6 सवाल, वो भी इसलिए कि टाइम खत्म होना है। हाँ 7वें सवाल में वही हल्का हल्का इनपुट डालना मैंने, लेकिन 90% खत्म है चैप्टर, 90% खत्म है सर चैप्टर, ठीक है सर। आपके पीछे से जितना ये चैप्टर होगा उतना तो आपका नुकसान होगा ही, आपके पीछे से जब भी होगा, ठीक है। सैटरडे जाना, ये सैटरडे, अगले हफ्ते ट्यूसडे वेडनेसडे जाना, ठीक है सर। हो गया यहाँ तक सर डाउट सबको? क्या है सब बढ़िया कट रहा है? हाँ हो गया सर। ऐसे ही ना एक चुल है मेरे अंदर, वो बतानी होती है मेरे को, मजा बड़ा आता है बता के, ठीक है। आप भी ध्यान से देखना सर। एक ये बात पता है, कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। आई वांट टू शो यू सर्टेन थिंग्स, आपका दिमाग उतना खुलता कि नहीं वो फिर आप देखिए, ठीक है। ये ट्रू है सर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी ओवर डीएक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू, जो कनेक्ट करेगा सो करेगा सर, पी इंटू क्यू प्रोडक्ट रूल, पी इंटू क्यू प्रोडक्ट रूल लगाना, पी ऐसे ही डी क्यू ओवर, कोई डाउट, प्लस क्यू ऐसे ही इंटू जनरल फॉर्मूला पर्टिकुलर फॉर्मूले, चेक करो। प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करिए चेंज इन क्वांटिटीज को, प्राइस का वेरिएंस निकल आएगा, एक का वेरिएंस निकल आएगा क्वांटिटीज का। ध्यान से देखो, डी क्यू क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, तो इतने को बोला जा रहा है प्राइस वेरिएंस टेक्निकली, ठीक है। ये सॉरी ये हो गया क्वांटिटी वेरिएंस, क्योंकि क्वांटिटी वेरी कर रही है इसमें। ध्यान से देखो क्वांटिटी वेरिएंस आ रहा है, ठीक है। पता नहीं कौन बंदा कैसे सोच सकता है, ठीक है। क्वांटिटी वेरिएंस, change in quantity because of units which is 1 in our case multiplied with price, ये हेल्प कर रहा है मुझको। कहते हैं कॉस्ट का टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस क्वांटिटी वेरिएंस। अरे वाह, ये तो यहां से भी साबित हो रहा है, यहां से न्यूमरली भी साबित हो रहा है, न्यूमरली भी साबित हो रहा है। प्राइस के चेंजेस लो, उसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, तभी कॉस्ट का चेंज आएगा, तभी कॉस्ट का चेंज आएगा। ओके सर, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव बोलना नहीं है सर, ठीक है, बोलना नहीं है, मैं बोलने दूंगा भी नहीं। थोड़े दिन पहले अपा लगा लिया था, मैक्सिमम मिनिमम भी जितना लग पाएगा सर लगा के रखो, सिनर्जी बनती है, बेनिफिट होता है। डेफिनेट एज होता है जिसके पास मैथमेटिक्स होती है, डेफिनेट एज है। हाँ सर, +2 में ना एक टॉपिक आता है, ठीक है, उसमें सर वो हमारा ई है, ई लॉग वाला 2.71828 वाला, ठीक है। तो चलो चलते चलते ना एक अलग ही क्लेश पड़ जाता है सीए फाइनल में, एएफएम में, ई का ऐसे 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 ऐसे, ठीक है सर। इमेजिन करो मैंने +2 वाली किताब निकाली, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं अब मैं ड्राइव हो गया, मैं अब तू जो मर्जी डाल, अब तू ई की वैल्यू जो मर्जी डाल ले, पूछ ले मेरे को, ई की सारी वैल्यूज आती हैं सर। साइंटिफिक कैलकुलेटर हो वो निकाल लेना। हाँ भाई, ई की पावर 1 तो पता है, ई की पावर 1 पता है, तो ई की पावर 2 निकाल लोगे, और ई की पावर हाफ का मतलब पता है वो क्या होता है? √e, वो भी निकाल लोगे। ई की पावर 0.528 ये निकाल लोगे? मैं निकाल लूंगा, मैं निकाल लूंगा। पेपर में ड्राई है, कहते गोभी उम्मीद नहीं, समथिंग लाइक दैट है ना, मतलब वही समथिंग। मैं कहा मैं करूँ यार, इसको एक क्लेश साइड पे करना पड़ेगा सर पेपर में जाते हुए, ठीक है।
मैथमेटिक्स गिव्स यू डेफिनेट एज। मैं लॉगरिदम्स का टॉपिक निकाल के दिखाऊंगा आपको एक, जब सी फाइनल में आप लोग पहुंचेंगे। लॉग्स कैलकुलेशन, ठीक है। मेरे दोस्त का फोन आया, कहता भाई ये कब पीछा छोड़ेंगे लॉग। मैं कहा किस चैप्टर में लॉग है? आई वाज एक्साइटेड, मैंने फोन रखा, सब मैंने देखा log 2 log 3 फलाना टमकाना, ये वैल्यू वो वैल्यू। कहता भाई पढ़नी सिखा दे। मैं कहा मेरे को याद है log 2 की वैल्यू log 3 की वैल्यू। मैं कहा मेरा ए बी कॉन्स्टेंट होते हैं कि इक्वेशन के, नहीं मैं कहा मेरे निकल जाने, लर्निंग कर्व नाम से चैप्टर आएगा। मैं कहा मेरे निकल गए, हो गया, बच गए हम लोग। सर हमारा निकला लॉग वाला लर्निंग कर्व, बच्चे छोड़ जाते हैं, छोड़ के जाना पड़ जाता है कईयों को, ठीक है। मैथमेटिक्स इज गोइंग टू गिव यू एन एज। हाँ ये मतलब ये जो नहीं करते वो कर नहीं सकते, उनको धक्कल पेल फिर बहुत लगती है, ठीक है, धकेल के पहुंचाना पड़ता है। कुछ पाप अभी काट लो, इनसे डिसोसिएट होके नहीं दिखाना है। ये कोई वजहें हैं जो बाद में बोली तक नहीं जा सकेंगी मुझसे कि भाई अब मैं कहाँ पिटारे खोलूंगा नवे पुराने, ठीक है। जितना कनेक्ट है उतना करके चलेंगे आप, ओके। सर या तो इंस्टीट्यूट पागल आपको डेरिवेटिव्स करा रहा है, फाउंडेशन में करा रहा है ना, तो पागल है, या फिर कोई वजह है कि भाई देख समझ आ सकती है तेरे को कोई बात, तू समझना चाहता है कि नहीं वो तेरे ऊपर है। तो 3 फॉर्मूले हो गए, हाँ रब कर दूं? हाँ जी सर, वो कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। जो नहीं समझ पा रहा है इसको क्योंकि पीछे वो बेस नहीं है, वो अलग बात है। जिसका कनेक्ट हुआ होगा उसका ठीक कनेक्ट हुआ होगा, ठीक है। वो वहां से प्रोडक्ट रूल भी ठीक रूल ही है, ऐसा मतलब फील हो गई? हाँ भाई पहले 3 फॉर्मूले दिख गए। स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज पे हाथ स्लो चलेगा, डोंट वरी, ठीक है, स्टार्टिंग में स्लो चलेगा। हो गया यहाँ तक? सर पहला कॉस्ट वेरिएंस ध्यान से देखना सर, कॉस्ट वेरिएंस नेट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, हैंड फ्लो देखना, दिखता है। उसके बाद क्या है? प्राइस वेरिएंस। प्राइस में वेरिएंस भी टेबल तो यही इस्तेमाल किया दोनों। फॉर्मूला कैसे? मैं कहा प्राइस का वेरिएशन है, 40 वाली चीज वो 30 में लाया है, मेरा फायदा क्या? तो 40 माइनस 30 स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इनटू सोचना होता है। यार मैं प्राइस की डांट लगा रहा हूँ, क्वांटिटी में अपनी लिखूंगा फिर तो क्वांटिटी की डांट भी पड़ेगी, उसको क्वांटिटी उसकी लिखते हैं, इसलिए एक्चुअल क्वांटिटी होती है। भाई सब सोचे बिना खराब करोगे ही करोगे, ठीक है। लास्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी की वेरिएशन, यही दोनों यूज हो रहे हैं, यही दोनों यूज हो रहे हैं, एनी डाउट? यही दोनों यूज हो रहे हैं। क्वांटिटी का वेरिएशन इतने में कर दिया, इतने का काम मुझे लगता है इतने में होना था, उसने इतने में कर दिया, फायदा क्या नुकसान किया? फायदा कर दिया मेरा, तो फायदे की ब्रैकेट बनानी है तो दिस माइनस दिस, इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फिर यहाँ पे प्राइस डिसाइड करना पड़ता है कौन सा, मतलब क्वांटिटी का वेरिएंस है। अगर मैंने उसका उल्टा पुल्टा प्राइस ले लिया फिर तो मैथमेटिक्स जो मल्टीप्लाई करके वो तो गंदी होगी सारी की सारी। प्राइस स्टैंडर्ड लेते हैं ताकि डांट सिर्फ क्वांटिटी की पड़ रही हो सर। और ये मैथ्स टैली होके मेरे को एक बात बता रही होगी कि मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, तभी टैली हो सकता है। बुरी बातों से कहाँ से टैली होता है? मुझे अच्छी बातों से टैली होता है। सर डेरिवेटिव्स भी कह रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू प्राइस इनटू डीक्यू ओवर डीएक्स प्लस क्वांटिटी इनटू डीपी ओवर डीएक्स। अरे वाह, डेरिवेटिव्स भी कह रहा है, एनी डाउट? सर पहले टेबल का रूल क्या है? ये वाले टेबल्स बनवाने होते हैं उसमें, ठीक। फोर्थ और सेकंड टेबल ने अभी तक काम किया सर, बाकी टेबल रुक गए, कहते हैं हम क्या करने हैं भाई। फर्स्ट ने भी कोई काम किया, बाकी टेबल बनवाए हैं, सेकंड और फोर्थ तो काम कर ही जा रहे हैं, थर्ड और फिफ्थ तो कहते हैं अभी तक हमारा कुछ हुआ ही नहीं। मैं कहा अब आएगा ना कुछ, अब आएगा ना कुछ, वेला थोड़ी बना तेरे को। ये चीज क्या चीज? सर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस 26.5 की आउटपुट के लिए, 26.5 की आउटपुट है ना हमारे पास फोर्थ टेबल में, उसमें हमारी फैक्ट्री क्या कहती है कितना माल डालना चाहिए? 11.77, लेकिन वर्कर ने कितना डाल के काम कर दिया? तो उसने मेरा फायदा कर दिया। तो मैं क्वांटिटी के कारण जो वेरिएशंस आई हैं वो पढ़ रहा हूं, उसने मेरा इतना फायदा कर दिया। इतना फायदा कर दिया कितनी बार? वो आइटम कितनी थी? वो 40 रुपए की आइटम थी जिसपे फायदा किया। अगर तुम मेरी 11 किलो लगने वाली आइटम 10 किलो लगा देते हो तो तुम मेरी 1 किलो आइटम बचा देते हो, और वो 1 किलो आइटम अगर 40 करोड़ की है तो करोड़ों में रकम बचेगी फिर, और 40 रुपए की है तो रुपए में रकम बचेगी। तो मुझे सिर्फ क्वांटिटी की किलो वाली रकम थोड़ी बचानी है, मुझे तो उसका रुपी वैल्यू भी बचाना है। तो इसलिए यहाँ पे एक प्राइस मल्टीप्लाई होना जरूरी था।
फर्दर अगर मैं एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मिलावट समझ आ रही है क्या हो जाएगी? एक्चुअल प्राइस तो फॉल्टी है ना, एक्चुअल प्राइस तो खराब है। अगर एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई करोगे तो जो रकम आएगी वो तो दो कारणों से खराब रकम आएगी ना। मुझे सिर्फ एक कारण की खराब रकम चाहिए, विच इज क्वांटिटी। आर वी क्लियर विद दिस? और नेक्स्ट इज, आपको लिख के ज्यादा क्लैरिटी होने वाली है इसके बियॉन्ड। तो यहां तक हो गया। अगला फोर्थ फॉर्मूला, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ओके, एक तो टेबल इस नाम से है ना, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एनी डाउट? बहुत ध्यान से देखना। ऐसा फॉर्मूला नहीं है इसका। हाँ भाई, ग्रॉस स्टैंडर्ड वाला टेबल, थर्ड टेबल, वैल्यू कितनी है? फाइनल 1560 रुपए। और लास्ट टेबल की कितनी है? 1600। पहले मैंने निकाला, अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, ओके, शुरू करूं? शुरू करूं? हाँ जी। सिर्फ मिक्सिंग कितनी गलत की है तूने, सिर्फ मिक्सिंग कितनी गलत, मैं बाकी छोड़, मिक्सिंग कितनी गलत की है। हाँ भाई, अब मिक्सिंग का मतलब डाला कितना गलत है ना। तो पहले तीन फॉर्मूले थे, निकाला क्या गलत है, इसलिए नेट वाला टेबल इंपॉर्टेंट था। अब है मिक्स वेरिएंस। मिक्सिंग करते वक्त तो डालते हो ना माल, माल डल रहा होता है ना। मैं कहा डाला कितना गलत है। हाँ भाई, इधर सर मेरे मुताबिक क्या डलना चाहिए था, मिक्सचर क्या होना चाहिए था, याद करिए। इस टेबल वाला मिक्सचर क्या है? 8-12, इधर वाला नहीं, इधर वाला 12 ना 18, इधर वाला चेक करके बताओ। 12-18, 12-18 डलना चाहिए था, कोई डाउट? 12-18 डलना चाहिए था। उसने डाला क्या? 10-20, 10-20। कहता वो जी इसके कारण भी आपको नुकसान हो गया। मैं कहा हाँ, 12 कॉर्नफ्लेक्स थे, 18 काजू थे। तूने कॉर्नफ्लेक्स कम कर दिया, काजू ज्यादा कर दिया, नुकसान तो होगा ही मेरा पक्का। सिर्फ मिक्सिंग गलत की। कहता वो जी अब तो काजू मैं लेके भी नहीं आया। मैं कहा लेके नहीं आया तू, सिर्फ मिक्सिंग गलत करने के कारण इतना नुकसान हुआ है। ये जो क्वांटिटी वेरिएंस है ना, इसमें से जो 69 का मेरा नुकसान हुआ है ना, थोड़ा तो सिर्फ इस वजह से है कि तूने काजू के नाम पे कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स के नाम पे काजू डाल दिए। पागल ना हो तो। मिक्सिंग वेरिएंस, स्टैंडर्डाइज्ड मिक्सचर क्या है? ये ग्रॉस स्टैंडर्ड वाला। तूने अपनी मन मर्जी के डाल दिए उठा के, सीधा उसकी टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। मैं कहा अगर तू मेरे मिक्सचर डालता ना, ऐसे मेरे वाले मिक्सचर डालता तो 1560 में लाट तैयार हो जाता। अब तूने अपने ही हाथ चलाए हैं तो 1600 में माल तैयार हुआ है, 40 रुपए का नुकसान हो गया मेरा। सर दिस फिगर्स कैन बी इजीली इन करोड्स, या दिस कैन बी फिगर्स पर पैकेट एंड द पैकेट्स माइट बी 10 लाख। तो आप ना ऐसे रकम से डिसोसिएट हो, 40 रुपए के पीछे करी जा रहे। नहीं, अगर पर पीस खराब है तो फिर करोड़ों पीस खराब होंगे आपके। इसलिए वेरिएंस तो पकड़ने पड़ेंगे आपको। ये बड़े आदमी बनना है तो पैसे संभालने आने चाहिए हमारे को। नो डाउट। मिक्स वेरिएंस हो गया, मिक्स वेरिएंस। लास्ट, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। शुरू करूं? हाँ भी, लास्ट मिक्सिंग की गलती निकाल दी, आउटपुट की गलती निकाल दी। अब ये लास्ट पोरिंग की गलती निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। मैं कहा लास्ट इज यील्ड। मैं कहा तेरे को पता है जब मैं 30 इन जाता हूं तो 27 आउट आता हूं। 30 डाल के 27 बार निकालता हूं, 26.5। सर आपने बोला था ना हाफ का लॉस है, हाफ का एबनॉर्मल है, वो कहने लगे। सर आधा किलो उसने ज्यादा बना के दिखाया कि कम? कम। क्यों? कहीं तो बर्तन को चिपका रह गया वो, कहीं तो वो गैस पे चढ़ा के फंकी लगाने चला गया अपनी। ठीक है, आइटम खराब हो गई। ठीक है सर, फंकी लगानी तो झपकी लेने चला गया। ठीक है, अब पर्सन कहीं भी गया, माल तो खराब हो गया। नो डाउट, फेयर इनफ, ट्रू। मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सर आप बताओ कितनी यील्ड कम है?
0.5 कम है, 0.5 कम निकली है ना। 30 के इनपुट से 27 निकल सकता था। कितना डाला था इसने यहाँ पे, टेबल में चेक करो, 30 के इनपुट से 10% की वेस्टेज पे 27 निकलना चाहिए। निकाला कितना इसने, 26.5। आपने कहा था ना हाफ किलो का नुकसान किया उसने, हाफ केजी का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हाफ केजी का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। हाफ केजी उसने माल ही कम निकाला, सर नुकसान हो गया, सर हाफ केजी का नुकसान हो गया मेरा, चिपका रह गया तो नुकसान होगा ही होगा। अब नॉर्मल एनी डाउट हुआ है नुकसान। अभी वो कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, हाफ केजी वो कहां से मिला करेगा आपको, और नुकसान है तो नेगेटिव फील होना चाहिए। ध्यान से देखना, नेट स्टैंडर्ड वाले की फाइनल क्वांटिटी माइनस ग्रॉस स्टैंडर्ड वाले की फाइनल क्वांटिटी। सर नेट स्टैंडर्ड वाले टेबल की फाइनल क्वांटिटी कितनी है, 26.5, ठीक, माइनस ग्रॉस स्टैंडर्ड वाले की फाइनल क्वांटिटी, सर आ गया 0.5 जो उसने नुकसान किया। देखना कहां है, दिखता है कौन से टेबल में क्या देखना है, सर बाकी करके ही हाथ चलना है, ये बात पक्की है। ओके, 26.5 माइनस 23 इंटू, अब ये सुनना जरा, मैं कहा आधा किलो माल चिपका के रख दिया ना तूने वहां पे, मैं कहा आसानी से बिक सकता था, वो देखो आंटी आ रही हो आधा किलो ही खरीदती है। सर 1 किलो माल मेरी फैक्ट्री में कितने का बनता, बता सकते हो, बता सकते हो, कोई बताएगा। 1 किलो फाइनल प्रोडक्ट मेरे फैक्ट्री का कितने का है, 57.78। फर्स्ट टेबल में आया, थर्ड टेबल में आया, फोर्थ टेबल में आया, स्टैंडर्ड फर्स्ट टेबल वाला उठाइए, 57.78 है ना, इनटू प्राइस पर यूनिट फ्रॉम फर्स्ट टेबल, क्या बना, हाँ जी, इसको प्रोडक्ट करिए, 29 एडवर्स, 29 एडवर्स, चेक, this is equal to this plus this, 69 is equal to 40 plus 29। अल्टीमेट चेक अवेलेबल है, अल्टीमेट चेक अवेलेबल है क्वेश्चन में। लास्ट नंबर लिखते सारा आप चेक कर सकते हो, इसका टोटल थर्ड और सेकंड का टोटल फर्स्ट, 1 is equal to 2 plus 3, 3 is equal to 4 plus 5। अभी तक का कॉस्ट का इस लिहाज का बेस्ट चैप्टर है ये, चेक अवेलेबल है, और किसी में चेक नहीं अवेलेबल है कोई, ठीक है। हाँ भाई ध्यान सुनना, मैं कहा देख तूने मेरी टोटल रकम का नुकसान कितना किया, 129, फास्ट सुनना सर, रकम का नुकसान जिसमें से तूने रेट ठीक नहीं लिए उसके कारण मेरी कंपनी को 60 का नुकसान हुआ। हाँ बीच में एक फायदा है, ए तूने अच्छी दुकान दिखा दी, ए की हम वहां से लाया करेंगे अब से, ठीक है, हम लाया करेंगे वहां से। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में तूने क्वांटिटी को गलत खेला है, उसके कारण 69 का नुकसान है, जिसमें से 40 का नुकसान इसलिए है क्योंकि तूने मिक्सिंग गलत की, और 29 का नुकसान इसलिए क्योंकि तूने पोरिंग गलत की, आधा किलो चिपका के रख दिया, सेका जला लगा दिया, ठीक है। दैट्स द टोटल फोटो। टोटल तूने मेरा 129 का नुकसान किया, दुकानदारी से गलत रेट पे लेके आया तो इतने का नुकसान हुआ, किचन में गलत खेला माल के साथ तो इतने का नुकसान हुआ, जिसमें से 69 में से फर्दर बाइफरकेट है मेरे पास, मिक्सिंग गलत कर दी है तो नुकसान हुआ मेरा इतने का, और पोरिंग गलत कर दिया तो नुकसान इतने का हुआ, ठीक है। टोटल नुकसान कितना में, 129 अल्टीमेट नुकसान तो 120, ये बाकी तो उसके पार्ट्स हैं। अगर मैं फ्लो चार्ट बना दूं तो ऐसा है, कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट्स हैं, प्राइस क्वांटिटी, क्वांटिटी के 2 पार्ट्स हैं, मिक्स एंड यील्ड, टोटल तो यही नुकसान है, फाइनल नुकसान तो 129 है। ओके बेटा, अब आप फॉर्मूले लिखोगे तो बैठ जाएंगे हाथ में, ठीक है। कैसे लिखना है, फर्स्ट फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अगली लाइन में नेट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, वैल्यूज डालोगे एडवर्स, एक लाइन छोड़ के हेडिंग मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला डेवलप करोगे, थोड़े दिन तो याद हो जाएगा, डेवलप करना सीख लो तो बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है, डेवलप करना सीख लो, हो गया, फिर तो बस उसके बाद तो आसान ही है, ठीक है। और ये पहले 3 फॉर्मूले करते वक्त अपने आप को क्या बात करनी है भाई, अंतिम और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि उसने 26.5 बना दिए, और 26.5 कैसे बनने चाहिए थे। सेकेंड एंड फोर्थ टेबल फाइट, आमने सामने फाइट होती है, तुम्हारी निगाह कहीं भी भटकी ना, इधर देखा उधर देखा, इस चैप्टर में गलती होती है, कहीं पे भी देखता है बंदा, ठीक है। ये फाइट है सबसे बड़ी, नेट और ये पहले 3 फॉर्मूलाज में डन। निकल जाएगा प्राइस वेरिएंस, निकल जाएगा क्वांटिटी वेरिएंस, फिर क्वांटिटी के बाद पहले 3 फॉर्मूला के बाद 5 सेकंड का पॉज में कहा ओके, अब है मिक्स वेरिएंस, मिक्सिंग गलत की, ग्रॉस स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, थर्ड एंड फिफ्थ टेबल, अब ऐसे
सर ऐसे चल रहा था, अब ऐसे चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। ग्रॉस स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, फेयर इनफ। ये मिक्सिंग का नुकसान आता है, लास्ट इज यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, ठीक है, ओके। हाँ भी एक फंडा याद रख लो इधर, मेरे को ऐसी बातें पसंद नहीं है, बट पेपर में तुम उलझ गए हो भाई, क्या भूल गया, आगे कौन पीछे कौन, मेरे को नहीं लगता भूला जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा तुम्हें ये याद है कि ये दोनों टेबल खेलते थे, लेटर टेबल, ठीक है, जो लेटर आता है टेबल, नहीं बोलता अभी, नहीं बोलता, चलो बस ठीक है, कुछ नहीं आएंगी फालतू नोटंकियां नहीं बोलनी अभी, हाथ बिठाते हैं। हम शुरू करें, शैल वी स्टार्ट, राइट प्लीज। तो जैसे ये फॉर्मूला साइंस पे पूरा पेपर नहीं, ये नाम एक्सेप्टेबल है शॉर्ट में, ये नाम हम समझते हैं। एडवर्स फेवरेबल भी AFE लिखना है, हम समझते हैं, ये हमने दी कोडिंग, ये मैंने दी कोडिंग, ये शॉर्ट ले सकते हैं आप, ठीक है। शुरू करें, राइट ऑन द फॉर्मूलास। क्या AQ एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि सर अगर स्टैंडर्ड लेंगे तो वो बोलेगा फिर तो सर आप मेरे को डबल डांट लगा रहे हो, आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो मैंने डाली नहीं ना, मेरे को सिर्फ प्राइस के लिए डांटना है। मैं कहा देख, चाहे तू अपनी मैं नहीं तेरे को भेजा होता इतनी क्वांटिटी लेने, तो भी तू रेट तो गलत लाया ना, तो रेट की डांट फिर ऐसे पड़ेगी सही तरीके से, ये अब रेट की डांट पड़ रही है, नहीं तो कुछ और ही हो रहा होगा, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली वो वाली डांट लगानी है, ये जब तक नहीं सोचोगे फॉर्मूला करप्ट हो जाएगा, ये बार बार करप्ट हो जाएगा। और ना मैं इन दो के अलावा फॉर्मूले नहीं मानता, बाकी तो ठीक ठाक ही है, ठीक है। लिखिए फॉर्मूले आराम से, पहले क्वेश्चन में लिखिए, बस सेटल हो जाएगा सारा कुछ। 2 क्वेश्चन लिखवाने हैं, सब सही हो जाएगा।